आखिर विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? इस त्यौहार को कैसे मनाएं? इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारा देश धर्म ग्रंथों देवी देवताओं का जननी माना जाता है। भारत के सितंबर महीना में लगभग 8 से 9 त्यौहार मनाया जाता है। उसी में से एक विश्वकर्मा पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों में विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वंशज माना गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव थे, जिसे शिल्प शास्त्र का पुरुष माना जाता है। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जहां शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक भगवान विश्वकर्मा को त्यौहार मानते हैं। कहा जाता है कि हिंदू भगवान ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। विश्वकर्मा को देवताओं के महलों का वास्तुकार भी कहा जाता है। पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्वकर्मा भी वास्तुकला के महान आचार्य बने। इनके 5 पुत्र हैं, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ हैं। विश्वकर्मा प्रकाश को वास्तु तंत्र का अपूर्व ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित है। वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। आखिर विश्वकर्मा पूजा कहाँ कहाँ मनाया जाता है? यह वह दिन है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन का इंतजार औद्योगिक जगत और भारतीय कलाकारों, मजदूरों, इंजीनियर्स आदि के लिए खास महत्व रहता है। विश्वकर्मा जयंती भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। साथ ही नेपाल में भी विश्वकर्मा पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। औद्योगिक श्रमिक द्वारा इस दिन बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और अपने अपने क्षेत्र में सफल पाने के लिए प्रार्थना की जाती है। इस अवसर पर कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक अपने औजारों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से उनकी आजीविका सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने उपकरणों का उपयोग करने से परहेज करते हैं, यानी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस दिन सभी औजारों को सुरक्षित रखते हैं। विश्वकर्मा जी ने ही सभी देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र बनाए थे, जैसे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, हनुमान जी का गदा और कुबेर का पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी ने ही प्रदान किए थे। जिस रामायण में श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वो भी विश्वकर्मा के हाथों से बना था। जिस रथ पर निर्भर रहकर श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन संसार को भस्म करने के लिए शक्ति रखते थे, उसके निर्माता भी विश्वकर्मा ही थे। शंकर जी के पत्नी पार्वती के विवाह के लिए जो मंडप और वेदी बनाई गई थी वह भी विश्वकर्मा ने ही तैयार की थी। हर वर्ष 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा यानी विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस ही दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन हर साल विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त इस साल 5 शुभ योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वृद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही सूर्योदय से दोपहर तक अमृत सिद्ध योग, रवि योग और सर्वदा सिद्धि योग बन रहा है। दोपहर के बाद ही पुष्कर योग भी बनेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन कल कारखानों, मशीन, औजार, वाहनों और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:35 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:45 से लेकर 3:20 तक रहेगा। वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 3:20 से लेकर 4:53 तक रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप एक सच्चे विश्वकर्मा जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।